डिटेल से बताऊंगा नाइस 900 के बारे में। तो सबसे पहले नाइस 900 यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें मॉडल नंबर है नाइस DASOP4 OL2, ये नए मॉडल नंबर है। और इसमें 220 वोल्ट AC इनपुट है और 3 फेस AC 230 वोल्ट 2.3 एम्पेयर 400 वाट आउटपुट है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इसमें इनपुट किधर कौन सी जगह पर लगते हैं। ये इनपुट की जगह है। इसमें सबसे पहला अर्थिंग क्या है, ई अर्थिंग का है। फिर इसके बाद दूसरा रिजर्व है जो कि खाली है। तीसरा लाइन का है, एल लिखा हुआ है। चौथा न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए यहाँ पर हम क्या देंगे 220 वोल्ट AC देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नॉब है या एक स्विच है जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये स्टेट 1 लिखा हुआ है तो फिर ये ऑन है। ये 0 पे अगर करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ से UVW यहाँ से आउटपुट लेके आप मोटर के साथ UVW कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी पावर सर्किट। इसमें इसके अलावा इसकी कंट्रोल सर्किट कौन सी है, ये 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट नहीं होती है क्योंकि ये आगे रेक्टिफायर लगा होता है या SMD लगा होता है जिसकी मदद से ये 220 को 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आगे जो ये सर्किट को चलाता है क्योंकि इन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। किसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट नहीं होता है क्योंकि लिफ्ट की शाफ्ट की हाइट लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं क्योंकि कंट्रोल पैनल से यहाँ तक आते आते 24 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट DC लाइन लॉस ज़्यादा होने की वजह से ये ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये कंट्रोलिंग सर्किट है। इसमें सबसे पहला है TA1, TC1, TB1। ये 3 टर्मिनल क्या कहलाते हैं, डोर क्लोज लिमिट के लिए यूज़ होती है। डोर किसके लिए यूज़ होती है, TA1, TC1, TB1 क्या होती है, डोर क्लोज लिमिट के लिए यूज़ होती है। और TA1 क्या है, उसमें कॉमन हम यहाँ पर इनपुट लगा देते हैं। इसके बाद TC1 क्या है, नॉर्मली ओपन है, NO है। और TB1 क्या है, नॉर्मली क्लोज है। जैसे ही इसमें आना स्विचिंग होगा, ऑन करेगा तो ये नॉर्मली ओपन क्लोज होगा, नॉर्मली क्लोज ओपन होगा। तो आपने इस टर्मिनल को अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करना है। इसके बाद TA2, TC2 और TB2 ये क्या है, ये ऑब्जेक्शन आउटपुट है। ऑब्जेक्शन आउटपुट का मतलब ये है कि ये फॉल्ट आने की सूरत में, इन्वर्टर में फॉल्ट आने की सूरत में क्या करेगा, ये आउटपुट कमांड देगा। इसमें TA1 TA2 क्या है, कॉमन है। और TC2 नॉर्मली ओपन है, TB2 नॉर्मली क्लोज है। तो जैसे ही फॉल्ट आएगा तो फिर ये नॉर्मली ओपन क्लोज होगा, नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं TA3, TC3, TB3 ये क्या है, डोर ओपन लिमिट है। ऊपर वो TA1, TC1, TB1 क्या था, डोर क्लोज लिमिट था। यहाँ पर TA3, TB3, TC3 क्या है, डोर ओपन लिमिट है।
इसमें TA3 में क्या करेगा, कॉमन के लिए यूज़ करेगा। TC3 नॉर्मली ओपन होगा और TB3 नॉर्मली क्लोज होगा। इसके बाद हमें ये आखिरी जो पॉइंट है इस टर्मिनल में, ये अर्थिंग के लिए यूज होते हैं। इसके बाद दूसरा जो टर्मिनल है यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं +24 वोल्ट, इसमें क्या करेगा, +24 वोल्ट। इसी तरह PGA, PGB, PGZ कॉमन, ये 5 जो टर्मिनल है वो किसके लिए यूज़ होगा, ये इनकोडर टर्मिनल कहलाते हैं, जो कि मोटर के जो इनकोडर है उसके साथ लगते हैं। इसमें से पहला जो पिन है उसमें +24 वोल्ट देते हैं, और PGA क्या है, PGA जो इनकोडर की PGA के साथ लगते हैं A टर्मिनल के साथ, PGB इनकोडर की B टर्मिनल के साथ लगते हैं, PGZ इनकोडर की Z टर्मिनल के साथ लगते हैं, और कॉमन क्या है, ग्राउंड GND पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ लगते हैं, 24 वोल्ट के नेगेटिव के साथ लगते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर DI1, DI2, DI3, DI4 ये लेफ्ट में इस्तेमाल नहीं होता है, ये रिजर्व क्या ये टर्मिनल कहलाते हैं, इसको किसी भी और मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा ये यहाँ पर ये है कि कॉमन DI5, DI6, DI7 और DI8 कॉमन और +24 वोल्ट कॉमन। ये इसमें कॉमन टर्मिनल लगाते हैं DI5। इसमें जो DI5 है वो क्या है, डोर फॉरवर्ड कमांड के लिए यूज़ होती है, डोर को फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ होती है। मीन्स डोर को जब फॉरवर्ड करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि डोर ओपन कमांड के लिए यूज़ होती है, डोर को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। DI6 क्या किसके लिए यूज़ होंगे, डोर क्लोज कमांड के लिए यूज़ होंगे। जब DI6 ओपन होंगे तो फिर ऑन होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि डोर रिवर्स कमांड मीन्स डोर क्लोज करने के लिए यूज़ होती है। और DI7 और DI8 लिफ्ट की जो उसमें डोर ऑपरेटर में यूज़ नहीं होती है। यही टर्मिनल्स लिफ्ट डोर ऑपरेटर में यूज़ होती है। तो इस तरह नाइस 900 डोर इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं, टर्मिनल को आइडेंटिफाई करते हुए। कीप वॉचिंग माय चैनल फॉर लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो।